एवरीवन, दिस साइड में है क्विक नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो आज सबसे पहले हवा तो बहुत ही सुपर चल रही है, धूप है लेकिन सही चल रही है। सो गाइज़, आज मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ मजनू का टीला और ये रही मम्मी रेडी हैं। तो भाई मम्मी का कहना है कि मैं इतने सालों से दिल्ली में रह रही हूँ बट मैं कभी मजनू का टीला नहीं गई वहाँ पे। मतलब हम तो लाइक काफ़ी बार गए हैं, कैफ़े वगैरह जैसे आपको पता है वहाँ पे बने हुए हैं, तो मम्मी कभी नहीं गई। तो मैंने कहा चलो आज मम्मी को वहाँ पे उस एरिया में घुमा के लाते हैं, वहाँ एरिया दिखा के लाते हैं कि ऐसा कुछ वहाँ पे ख़ास है भी या नहीं है, वो मम्मी बताएगी वहाँ जाके। ये मेरे को ले जाएगी, ये नई नई चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करवाती रहती है वो। तो चलो गाइस, अभी हम चलते हैं। यहाँ से हम मेट्रो पे ही जाएंगे क्योंकि मेट्रो जाना सही रहता है यार, बेस्ट है। तो चलो अब हम चलते हैं। तो भाई अब हम यहाँ पे उतर गए हैं मेट्रो स्टेशन विधानसभा पे, और यहाँ से उतरेंगे तो हमको मजनू का टीला पास पड़ेगा। ऊपर से हम कुछ ई रिक्शा या कुछ ले सकते हैं। तो मैंने देखा था, मतलब यही कह रहे थे कि यही वाला पास पड़ता है। सो लेट्स गो। तो हम यहाँ से गेट नंबर 2 से एग्ज़िट कर रहे हैं और अभी मम्मी को बहुत भूख लग रही है। मम्मी, भूख लग रही है आपको? हाँ, मैंने ना सुबह नाश्ता करा था, इतना टाइम हो गया। तो आपको वो खाना है, लाफिंग खानी है? लाफिंग और वो वहाँ जाके खाएंगे, लेकिन अभी तो हल्का फुल्का कुछ खाने का है। तो चलो देखते हैं, एनर्जी आएगी खाने खाकर जाने की, चलने की। ठीक है, चलो चलते हैं अभी हम यहाँ से। तो यहाँ पे मम्मी ने पता नहीं क्या लिया, ये केक लेकर आई। सो दोस्तों, अभी ना रिक्शे वाले ने हमको यहाँ उतारा है इस रोड पे। अब हम ये वाला ब्रिज क्रॉस करके उस साइड जाएंगे और वहाँ पे जो मजनू का टीला वाली मोनेस्ट्री वाली मार्केट है उधर चलते हैं। मम्मी, धर्मशाला या मनाली चलेंगे। यहाँ से बहुत सारी बसेस जाती हैं, जैसे पता है आपको। तो दोस्तों, हमने यहाँ से मोनेस्ट्री में हमने एंट्री करी है। सब ये पूरी की पूरी सड़क ऐसी है, एकदम नैरो सी। और हम चलते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे जाके आगे जाके दम ना घुटे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत अलग अलग टाइप के कैफ़ेज़ हैं। और मम्मी, वहाँ पे से सैलो आपको जाना है? हाँ चलो, सिक्किम सैलो रेस्टो सारी सिक्किम पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको लाफिंग खानी पड़ेगी, लेकिन द वेरी फेमस। वो देखो, लाफिंग। हाँ जी, ये लाफिंग होती है। येलो मोमोज थोड़ी होते हैं, तो लाफिंग है, तो खानी पड़ेगी। यहाँ पे जो आता है वो खाता है। हाँ ये देखो, ये वाली खा लो, वाई वाई। ये अलग अलग टाइप की लाफिंग है। मम्मी खा ही नहीं रही लाफिंग। खाऊंगी अभी, जरा पहले घूम लूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए गाइस, अभी हम यहाँ आए हैं मेन के ग्राउंड जो बना हुआ है, और यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर सा, ये देखिए, ये जो इनकी मोनेस्ट्री है, ये क्या होता है ये वैसे हैं? जो ये उन्हीं के कोई है ना, जो जिनके वैसे तो मैं गौतम बुद्ध की है अंदर, तो ये टेंपल कह सकते हो एक तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अंदर जो गौतम बुद्ध की, और ये बिल्कुल ये बीच का जो ग्राउंड है, देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड रहता ही है, चाहे आप कभी भी आ जाओ यहाँ पे क्राउड आपको मिलेगा ही। और मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुपर्ब लगता है ये चीज़, ये ऐसे। हाँ, ये कुछ प्रेयर का होता है इनके ना।
तो चलो दोस्तों, अब हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और क्या क्या है। चॉपस्टिक ले लें? पहले हमने इसको खाना सीखेंगे कैसे खाते हैं। अरे ये ले लेते हैं, ये किमची। किमची फ्रेंड्स वैसे लग रही है जैसे हमारी पेंसिल होती है ना, वैसे ये रही ना अनपैक्ड। इसको पकड़ना सीखो पहले। खाने की चीज़ है ये, लॉलीपॉप है। फोटो ले फोटो ले। ये खा लो। नहीं ये देख, ये छोटे छोटे ना है, फ्रूट्स से है लेकिन। हम यार कोई कैफे में चल के कुछ खिला तो दो, अब इतनी दूर आप लेके आए हो। खा लो। कौन सा फ्लेवर है? और हम अभी चलते जा रहे हैं, यहाँ पे हमें कपड़े दिखे इसको हैं। देख के ना मुझे अमेरिका की याद आ रही है। पर यहाँ तो ओम नमः शिवाय लिखा है। हाँ तुम भी लोग ऐसे कॉर्नर यही पहनते हैं। हाँ कॉर्नर ऐसे पहनते हैं, ऐसे ऐसे। इसको पहन के हरिद्वार चलते हैं। हाँ ये भी हो सकता है। मम्मी यार ऐसी पहन तो रखी है, अब ये पुरानी हो गई है। तुमने पहनी है, मैंने सेम थ्रेड वाली। मम्मी कह रही है कुछ लेना हो या ना लेना हो, लेकिन रेट पता करना चाहिए। यहाँ पे ऐसे अरे मम्मी यार ये करा लो ना, ये मसाज। फोटो खिंचवाएं? हाँ? यहाँ पे ऐसे ऐसे फिक्स करा सकते हैं। जब से मिला है तू, दिल को मिला सुकून। तू ही राह मेरी, तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है। यहाँ पे अभी हमको ये अलग अलग चीज़ें, फ्रिज मैग्नेट्स जो हम बाहर ढूंढते हैं। पर ये तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले क्या करोगे। और यार गाड़ी पे लगाने के लिए ये ले लेते हैं, ये ट्रैवल वाला फ्लैग। हाँ ये फ्लैग है तो सही, बट इस पर कुछ और लिखा है, इस पे इनका मंत्री लिखा होता है। ये ऐसा ही होता है। सो गाइस अब हम यहाँ पे जा रहे हैं नोरवांग कैफ़े, जो इधर है। मैंने कहा चलो अब यहाँ तक आए हैं तो अब कहीं ना कहीं तो चलते ही हैं। सो लेट्स गो। सो ये रहा इसका रास्ता, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ यही है, आ जाओ। भाई मम्मी को मैं लेके आ गई हूँ इधर नोरवांग कैफ़े। ये देखिए भाई, और इसका सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है, दिस व्यू। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोनिया, सोनिया। तेरी आई मैं मर जावा, जिंदड़ी नाम तेरे कर जावा सोनिया, सोनिया। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके।
तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस। कैसा? ओके सो गाइस, अब हम यहाँ से द वेरी फेमस नोरवांग कैफ़े से आ गए हैं। मम्मी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? वो अच्छा था, खाना भी अच्छा था लेकिन। तो दोस्तों अब हम ये मजनू का टीला वाली मोनेस्ट्री से बाहर आ गए हैं मेन रोड पे दोबारा से, और अब हम आपको लेके जा रहे हैं मजनू का टीला गुरुद्वारा। जी हाँ, यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है जो बहुत फेमस है, और फेमस तो बहुत है लेकिन मैं आज तक वहाँ पे गई ही नहीं हूँ। सो इसलिए अब हम चलते हैं वहाँ पे, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए हम पैदल ही चलते हैं, थोड़ा हमारा खाया पिया भी हजम हो जाएगा ना। सो अभी हम इसी ब्रिज से उतरे थे और यहीं से हम अभी आ गए मोनेस्ट्री का जो मेन गेट है उधर तक पहुँच के अंदर गए थे। सो अभी हम इसी रोड पे चलेंगे, तो ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली मतलब थोड़े कुछ मीटर पे ही है। तो ये देखिए अभी हम यहीं से अंदर गए थे इधर, और हम चलते हैं सामने इसी रोड पे। यार ये टम्बलर बहुत क्यूट लगते हैं। भूल न पाए मन मस्त मगन बस तेरा। सब हम फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब जी, और मम्मी की स्पीड बढ़ गई एकदम से जैसे बोर्ड देखा उन्होंने। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब यार देखो ये रहा गुरुद्वारा, और जो मोनेस्ट्री से आए हैं थोड़ा सा ये हार्डली 5 मिनट की वॉकिंग है। आप चाहो तो ई रिक्शे पे भी आ सकते हो, तो हम तो चलते चलते आ गए। सो देखिए अब हम गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग भी है, तो अगर आप अपनी व्हीकल से आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही खुला एरिया है। सो चले, आप पहली बार आ रहे हो? आप? हाँ, मैं तो पहली बार आई हूँ। मैं भी पहली बार ही आ रही हूँ वैसे तो। बताई पहली बार। यहाँ से लेना धड़कन ये कहती है, दिल तेरे बिन धड़कन। सो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। अभी पहले कहीं रुक के पानी पीते हैं यार, बहुत प्यास लग रही है। छाया में आ जा। हाँ पसीने आ गए भाई बिल्कुल चलते चलते। खाया पिया डाइजेस्ट हो गया हमारा। सही बात है। अब फिर खाना है? नहीं जी, कुछ खाने की इच्छा नहीं। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे करते हैं अंदर दर्शन, और आपको भी करवाते हैं। सब तेरा सब तेरा सब तेरा। दोस्तों अब हम यहाँ देखिए अंदर आ गए हैं, और आप भी यहाँ से दर्शन कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। हाले दिल को सुकून चाहिए, दोस्तों हमें सबसे बढ़िया एकदम टेस्टी सी चीज़ प्रसाद मिला है। खा लिया आपने? तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे दर्शन करे अंदर, और अब यहाँ देखिए इस साइड ये कुआं है, और ये जो कुआं है इसका इतिहास भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इस कुएं का नाम तो स्पेसिफिक यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, बट ये देखिए यहाँ पे हिंदी में और पंजाबी में इसका इतिहास लिखा है। तो दोस्तों ये जो कुआं है ये औरंगज़ेब ने खुदवाया था, और यहाँ पे जो बाबा राम राय जी थे उनको इस पर बैठने के लिए कहा था। तो उसने कुआं खुदवाने के बाद यहाँ पे एक सफ़ेद चादर बिछा दी थी,
और उसके बाद उनको यहाँ बैठने के लिए कहा था। तो जो बाबा राम राय जी थे वो इस पर चौकड़ी लगा के बैठ गए। पर करिश्मे की बात यह है कि वो चादर के ऊपर बैठे बट वो फिर भी कुएं में गिरे नहीं। तो ये उनकी शक्ति ही थी कि वो गिरे नहीं। और इनफैक्ट वो बैठने के बाद उन्होंने यहाँ पे अपनी अलग अलग तरह की करिश्मे दिखाए, जिसमें इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि बाबा राम राय जी यहाँ बैठे रहे और उन्होंने यहाँ पे 72 करामातें दिखाई। तो इसलिए ये कुआं तब से ही है, इतना पुराना है औरंगज़ेब के टाइम से। लेकिन भाई औरंगज़ेब ने हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हर एक जगह भाई उसने बहुत तबाही मचाई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। कहीं भी चले जाओ कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है, नहीं? ये तो बात सही है। तू चाहिए तुझी पुकारे पुकारे तुझे तो मन घबराए बुलाए तुझे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं यहाँ से वापसी अपने घर की ओर। हमने दर्शन करें यहाँ पे गुरुद्वारा मजनू का टीला साहिब जी के, और अब हम चलते हैं वापस। और सही हो रहा है मौसम, अब तो लाइक गर्मी नहीं हो रही, पहले जब हम आए थे तब हो रही थी, बट अब बेटर है। जब सांसों में तेरी सांसें घुली तो फिर सुलगने लगे एहसास मेरे मुझसे कहने लगे। हाँ बाहों में तेरी। चलें अब? और चले तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने घर की ओर दोबारा, और देखते हैं यहाँ से होपफुली कुछ ई रिक्शा वगैरह कुछ मिल जाएगा। कैसा लगा आपको? आप तो मोनेस्ट्री भी घूम ली और साथ में गुरु महाराज जी के दर्शन भी कर लिए गुरुद्वारे के अंदर, जो मैं आज से पहले कभी आई नहीं थी गुरुद्वारे में। हज़ारों लाखों बार निकली यहाँ से, बट आई कभी नहीं थी। तो भाई अब हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं गर्मी से बहुत ज़्यादा, और बट अब हम फाइनली ई रिक्शा में बैठ गए हैं। हम चलेंगे यहाँ से मेट्रो, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जैसे मैंने आपको बताया था विधानसभा पड़ता है, तो हम विधानसभा से ही आए थे, और अब ये ई रिक्शा वाला भाई भी हमें वहीं छोड़ेगा। मेरी मम्मी। दोस्तों अब हम पहुँच गए हैं दोबारा से बैक टू मेट्रो स्टेशन विधानसभा, और चलते हैं हम अपने घर की ओर। आज सही हो रहा है टाइम, शाम का ही टाइम है, मतलब ऐसे अंधेरा नहीं हो रहा, तो सही है, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे घर। 5 hours later. ओके सो दोस्तों, अब हम हो आए फाइनली, पूरा घुमाया आज हम मजनू का टीला, और मम्मी को भी घुमा दिया। कैसा लगा मम्मी आपको? अच्छा लगा बहुत, जाके अपना एंजॉय भी किया, कुछ नया देखा जो भी लाइफ टाइम में कभी देखा नहीं। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, ताकि हम आपको नई नई जगह दिखाते रहें, नए व्लॉग्स दिखाते रहें। सो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको दोबारा जल्दी नई वीडियो के साथ। सो टिल देन डू शेयर दिस वीडियो, डू लाइक, डू कमेंट एंड डू लेट अस नो कि आप मजनू का टीला गए हो या नहीं गए। सो टिल देन आप बने रहिए ऐसे ही, बाय बाय। प्रीता लइया वे माही तैनू खबर